हेलो एवरीवन, नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक मूल अधिकार है, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। आज के इस वीडियो में हम मूल अधिकार से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6? तो जो मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाग 2 जो है वो उसमें नागरिकता का वर्णन है, नागरिकता। भाग 4 की बात करें तो इसमें डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 6 जो है वो उसमें राज्यों का वर्णन है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। तो भारत का संविधान का जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये भाग 4 में है। मूल कर्तव्य जो है ये भाग 4 का में है, भाग 4 का या 4A बोल सकते हो आप। और नागरिकता जो है वो भाग 2 में है, भाग 2। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों से। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, या फिर 16 से 40 तक? तो जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार है। नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार? तो विधि के सामने समानता जो है वो हमारा नागरिक अधिकार है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो यहाँ पे जो छुआछूत उन्मूलन है वो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 18 की बात करें तो ये उपाधियों के अंत से रिलेटेड है, उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 14 और 15 जो है ये समानता के अधिकार में आते हैं, समानता का अधिकार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 30। तो हमारा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में वर्णित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 14 से 18 की बात करें तो ये समानता के अधिकार से रिलेटेड है, समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 से 22 की बात करें तो ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अधिकार। और यहाँ 25 से 30 की बात करें तो जो 25 से 28 है वो क्या है? वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और 29-30 जो है वो अल्पसंख्यक से संबंधित है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई अकेला नहीं है, 25 से 30 यहाँ पे 2 अधिकार समाहित है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है इसमें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम?
तो ऐसा कहा गया है संविधान में कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो किसी भी खान या संकट में सेवा में काम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए ऐसा प्रतिषेध है कि वो किसी भी खान अथवा संकट में सेवा में कार्य नहीं कर सकते। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? संपत्ति की हानि में नहीं, अतिरिक्त कर की वापसी में नहीं, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में हाँ, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के केस में ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका जारी की जा सकती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो हम आदेश देते हैं ये होता है परमादेश में। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन संविधान संशोधन के थ्रू इसको अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया, जो कि अब विधिक अधिकार है, हमारा कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उपयुक्त सभी। तो उच्च न्यायालय के पास भी ये शक्ति होती है कि वो इन सारी याचिकाओं को जारी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, इन सारी रिट को या इन सारी याचिकाओं को वो जारी कर सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, परमादेश। क्योंकि देखो, अगर कोई भी अधिकारी है या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी निगम जिस काम को करने के लिए आबद्ध है, तो वहाँ पे क्या होता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकती है और उनको आदेश दे सकती है कि ये आपका कार्य क्षेत्र था और आपने इसको नहीं किया, तो ये आपको करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्योंकि अगर मान लो कोई आदमी है जो पुलिस नहीं है और वो पुलिस बन के काम करता है, तो उससे पूछा जाएगा, भाई आपने किस नाते, किस पद की वजह से, क्या हक था आपका जो आपने यहाँ पे पुलिस बन के काम किया? तो यहाँ पे होगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक IAS को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।